श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ की आप सभी भक्तजनों पर माता पार्वती और भोलेनाथ की कृपा बरसती रहे। तो चलिए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुनिवर, इसी बीच में वहां दक्ष तथा देवता आदि के सुनते हुए आकाशवाणी ने यह यथार्थ बात कही कि रे दुराचारी दक्ष, यह तूने कैसा अनर्थकारी कर्म कर डाला। ओ मूर्ख, शिव भक्तराज दधीचि के कथन को भी तूने प्रामाणिक नहीं माना, जो तेरे लिए सब प्रकार से आनंददायक और मंगलकारी था। वे ब्राह्मण देवता तुझे दुसह शाप देकर तेरी यज्ञशाला से निकल गए, तो भी तुझ मूढ़ ने अपने मन में कुछ भी नहीं समझा। उसके बाद तेरे घर में मंगलमय सती देवी स्वतः पधारी, जो तेरी अपनी ही पुत्री थी, किंतु तूने उनका भी परम आदर नहीं किया। ऐसा क्यों हुआ? ज्ञान दुर्लभ दक्ष, तूने सती और महादेव जी की पूजा नहीं की। यह क्या किया? मैं ब्रह्मा जी का बेटा हूँ, ऐसा समझकर तू व्यर्थ में ही घमंड में भरा रहता है और इसीलिए तुझ पर मोह छा गया है। वे सती देवी सत्पुरुषों की आराध्य देवी है अथवा सदा आराधना करने योग्य है। वे समस्त पुण्यों का फल देने वाली, तीनों लोकों की माता, कल्याण स्वरूपा और भगवान शंकर के आधे अंग में निवास करने वाली वे सती देवी ही पूजित होने पर सदा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली हैं। वे ही महेश्वर की शक्ति और अपने भक्तों को सब प्रकार के मंगल देती हैं। वे सती देवी ही पूजित होने पर सदा संसार का भय दूर करती हैं, मनोवांछित फल देती हैं तथा वे ही समस्त उपद्रवों को नष्ट करने वाली देवी हैं। वे सती ही सदा पूजित होने पर कीर्ति पर संपत्ति प्रदान करती हैं। वे ही परम शक्ति तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली परमेश्वरी हैं। वे सती ही जगत को जन्म देने वाली माता, जगत की रक्षा करने वाली अनादि शक्ति और प्रलय काल में जगत का संहार करने वाली हैं। वे जगत माता सती ही भगवान विष्णु की माता रूप से सुशोभित होने वाली तथा ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, अग्नि एवं सूर्यदेव आदि की जननी मानी गई हैं। वे सती ही तप, धर्म और दान आदि का फल देने वाली हैं। वे ही शंभु शक्ति महादेवी हैं तथा दुष्टों का हनन करने वाली परात्पर शक्ति है। ऐसी महिमा वाली सती देवी, जिनकी सदा प्रिय धर्म पत्नी है, उन भगवान महादेव को तूने यज्ञ में भाग नहीं दिया। अरे तू कैसा मूढ़ और कुविचारी है। भगवान शिव ही सबके स्वामी तथा परात्पर परमेश्वर हैं। वे समस्त देवताओं के सम्यक सेव्य हैं और सबका कल्याण करने वाले हैं। इन्हीं के दर्शन की इच्छा से सिद्ध पुरुष तपस्या करते हैं और इन्हीं के साक्षात्कार की अभिलाषा मन में लेकर योगी लोग योग साधना में प्रवृत्त होते हैं। अनंत धन, धान्य और यज्ञ याग आदि सबसे महान यही फलदायी बताया गया है कि भगवान शंकर का दर्शन सुलभ हो। शिव ही जगत का धारण पोषण करने वाले हैं। वे ही समस्त विद्याओं के पति एवं सब कुछ करने में समर्थ हैं। आदि विद्या के श्रेष्ठ स्वामी और समस्त मंगलों के भी मंगल वे ही हैं। दुष्ट दक्ष, तूने अपनी शक्ति का आज सत्कार नहीं किया है, इसीलिए इस यज्ञ का विनाश हो जाएगा। पूजनीय व्यक्तियों की पूजा न करने से अमंगल होता ही है। तूने परम पूज्य शिव स्वरूपा सती का पूजन नहीं किया। हे शेषनाग, अपने सहस्त्र मस्तकों से प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक जिनके चरणों की रस धारण करते हैं, उन्हीं भगवान शिव की शक्ति सती देवी थी, जिनके चरण कमलों का निरंतर ध्यान और सादर पूजन करके ब्रह्मा जी ब्रह्मांड को प्राप्त हुए हैं। उन्हीं भगवान शिव की प्रिय पत्नी सती देवी थी, जिनके चरण कमलों का निरंतर ध्यान और सादर पूजन करके इंद्र आदि लोकपाल अपने अपने उत्तम पद को प्राप्त हुए हैं। वे भगवान शिव संपूर्ण जगत के पिता हैं और शक्ति स्वरूपा सती देवी जगत की माता कही गई हैं। हे मूढ़ दक्ष, तूने उन माता पिता का सत्कार नहीं किया, फिर तेरा कल्याण कैसे होगा? तुझ पर दुर्भाग्य का आक्रमण हो गया है और विपत्तियां का टूट पड़ी हैं, क्योंकि तूने उन भवानी सती और भगवान शंकर की भक्ति भाव से आराधना नहीं की। कल्याणकारी शंभु का पूजन ना करके भी मैं कल्याण का भागी हो सकता हूँ, यह तेरा कैसा गर्व है? वह दुर्वार गर्व आज नष्ट हो जाएगा। इन देवताओं में से कौन ऐसा है जो सर्वेश्वर शिव से विमुख होकर तेरी सहायता करेगा? मुझे तो ऐसा कोई देवता नहीं दिखाई देता। यदि देवता इस समय तेरी सहायता करेंगे तो जलती आग से खेलने वाले पतंगों के
समान नष्ट हो जाएंगे। आज तेरा मुंह जल जाए, तेरे यज्ञ का नाश हो जाए और जितने तेरे सहायक हैं वे भी आज शीघ्र ही जल में मरे। इस दुरात्मा दक्ष की जो सहायता करने वाले हैं उन समस्त देवताओं के लिए आज शपथ है कि वे तेरे अमंगल के लिए ही तेरी सहायता से विरक्त हो जाएं। समस्त देवता आज इस यज्ञ मंडप में से निकलकर अपने अपने स्थान को चले जाएं, अन्यथा सब लोगों का सब प्रकार से नाश हो जाएगा। अन्य सब मुनि और नाग आदि भी इस यज्ञ से निकल जाएं, अन्यथा आज सब लोगों का सर्वदा नाश हो जाएगा। हे श्री हरे और विधाता, आप लोग भी इस यज्ञ मंडप से शीघ्र निकल जाएं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद संपूर्ण यज्ञशाला में बैठे हुए लोगों से ऐसा कहकर सबका कल्याण करने वाली वह आकाशवाणी मौन हो गई। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद वह आकाशवाणी सुनकर सब देवता आदि भयभीत तथा विस्मित हो गए। उनके मुख से कोई बात नहीं निकली। वे इस तरह खड़े या बैठे रह गए मानो उन पर विशेष मोह छा गया हो। भृगु के मंत्र बल से भाग जाने के कारण जो वीर शिवगण नष्ट होने से बच गए थे वे भगवान शिव की शरण में गए। उन सब से अमित तेजस्वी भगवान रुद्र को भली भांति सादर प्रणाम करके वहां यज्ञ में जो कुछ हुआ वह सारी घटना उनसे कह सुनाई। गढ़ बोले, महेश्वर दक्ष बड़ा दुरात्मा और घमंडी है। उसने वहां जाने पर सती देवी का अपमान किया है और देवताओं ने भी उनका आदर नहीं किया। अत्यंत गर्व से भरे हुए उस दुष्ट दक्ष ने आपके लिए यज्ञ में भाग नहीं दिया, दूसरे देवताओं के लिए दिया और आपके विषय में उच्च स्वर से दुर्वचन कहे। हे प्रभु, यज्ञ में आपका भाग ना देखकर सती देवी कुपित हो उठी और पिता की बारंबार निंदा करके उन्होंने तत्काल अपने शरीर को योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। यह देख 10,000 से अधिक पार्षद लज्जावश शास्त्रों द्वारा अपने ही अंगों को काट काट कर वहां मर गए। शेष हम लोग दक्ष पर कुपित हो उठे और सबको भय पहुंचाते हुए वेग पूर्वक उस यज्ञ का विध्वंस करने को उद्यम हो गए, परंतु विरोधी भृगु ने अपने प्रभाव से हमें तिरस्कृत कर दिया। हम उनके मंत्र बल के सामने ना कुछ कर सके। हे प्रभु, हे विश्वेश्वर, वे ही हम लोग आज आपकी शरण में आए हैं। हे दयालु, वहाँ प्राप्त हुए भय से आप हमें बचाइए, निर्भय कीजिए। हे महाप्रभु, उस यज्ञ में दक्ष आदि सभी दुष्टों ने घमंड में आकर आपका विशेष रूप से अपमान किया है। कल्याणकारी शिव, इस प्रकार हमने अपना सती देवी का और मूढ़ बुद्धि वाले दक्ष आदि का भी सारा वृतांत कह सुनाया। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, अपने पार्षदों की यह बात सुनकर भगवान शिव ने वहां की सारी घटना जानने के लिए शीघ्र ही तुम्हारा स्मरण किया। हे देवऋषि, तुम दिव्य दृष्टि से संपन्न हो, अतः भगवान के स्मरण करने पर तुम तुरंत वहां आ पहुंचे और शंकर जी को भक्ति पूर्वक प्रणाम करके खड़े हो गए। स्वामी शिव ने तुम्हारी प्रशंसा करके तुमसे दक्ष यज्ञ में गई हुई सती का समाचार तथा दूसरी घटनाओं को पूछा। ये ताज शंभु के पूछने पर शिव में मन लगाए रखने वाले तुमने शीघ्र ही वह सारा वृतांत कह सुनाया जो दक्ष यज्ञ में घटित हुआ था। हे मुने, तुम्हारे मुख से निकली हुई बात सुनकर उस समय महान रौद्र पराक्रमक से संपन्न सर्वेश्वर रुद्र ने तुरंत ही बड़ा भारी क्रोध प्रकट किया। लोक संहारकारी रुद्र ने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे रोष पूर्वक उस पर्वत के ऊपर दे मारा। हे मुने, भगवान शंकर के पटकने से उस जटा के 2 टुकड़े हो गए और महाप्रलय के समान भयंकर शब्द प्रकट हुआ। देवर्षि, उस जटा के पूर्व भाग में महाभयंकर महाबली वीरभद्र प्रकट हुए, जो समस्त शिवगणों के अगुआ है। वे भूमंडल को सब ओर से व्याप्त करके उससे भी 10 अंगुल अधिक होकर खड़े हुए। वे देखने में प्रलयाग्नि के समान जान पड़ते थे। उनका शरीर बहुत ऊंचा था। वे 1000 भुजाओं से युक्त थे। उन सर्वस्थ मर्थ महारुद्र के क्रोध पूर्वक प्रकट हुए निश्वास से 100 प्रकार के ज्वर और 13 प्रकार के शनिपात रोग पैदा हो गए। तात उस जटा के दूसरे भाग से महाकाली उत्पन्न हुई, जो बड़ी भयंकर दिखाई देती थी। वे करोड़ों भूतों से घिरी हुई थी। जो ज्वर पैदा हुए वे सब के सब शरीरधारी क्रूर और समस्त लोगों के लिए भयंकर थे। वे अपने तेज से प्रज्वलित हो सब और दाह उत्पन्न करते हुए से प्रतीत होते थे। वीरभद्र बातचीत करने में बड़े कुशल थे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा। वीरभद्र बोले कि महारुद्र, सोम, सूर्य और अग्नि को 3 नेत्रों के रूप में धारण करने वाले प्रभु, शीघ्र आज्ञा दीजिए। मुझे इस समय कौन सा कार्य करना होगा? ईशान, क्या मुझे आधे ही क्षण में सारे समुद्रों को सुखा देना है या इतने ही समय में संपूर्ण पर्वतों को पीस डालना है?
मैं एक ही क्षण में ब्रह्मांड को भस्म कर डालूं या समस्त देवताओं और मनुष्यों को जलाकर राख कर दूं? शंकर ईशान, क्या मैं समस्त लोगों को उलट पलट कर दूं या संपूर्ण प्राणियों का विनाश कर डालूं? हे महेश्वर, आपकी कृपा से कहीं कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसे मैं ना कर सकूं। पराक्रम के द्वारा मेरी समानता करने वाला वीर न पहले कभी हुआ है और न आगे होगा। शंकर, आप किसी तिनके को भेज दें तो वह भी बिना किसी यत्न के क्षण भर में बड़े से बड़ा कार्य सिद्ध कर सकता है, इसमें संशय नहीं है। हे शंभु, यद्यपि आपकी लीला मात से सारा कार्य सिद्ध हो जाता है, तथापि जो मुझे भेजा जा रहा है यह मुझ पर आपका अनुग्रह ही है। हे शंभु, मुझ में भी जो ऐसी शक्ति है आपकी कृपा से ही प्राप्त हुई है। शंकर, आपकी कृपा के बिना किसी में कोई भी शक्ति नहीं हो सकती। वास्तव में आपकी आज्ञा के बिना कोई तिनके आदि को भी हिलाने में समर्थ नहीं है, यह निसंदेह कहा जा सकता है। हे महादेव, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। आप अपने अभिष्ट कार्य की सिद्धि के लिए आज मुझे शीघ्र भेजिए। हे शंभु, मेरे दाहिने अंग बारंबार फड़क रहे हैं, इससे सूचित होता है कि मेरी विजय अवश्य होगी। अतः हे प्रभु, मुझे भेजिए। शंकर, आज मुझे कोई अभूतपूर्व एवं विशेष हर्ष तथा उत्साह का अनुभव हो रहा है और मेरा चित्त आपके चरण कमल में लगा हुआ है। अतः पग पग में मेरे लिए शुभ परिणाम का विस्तार होगा। हे शंभु, आप शुभ के आधार हैं। जिसकी आप में सदृढ़ भक्ति है उसी को सदा विजय प्राप्त होती है और उसी को दिनों दिन शुभ होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, उसकी यह बात सुनकर सर्वमंगला के पति भगवान शिव बहुत संतुष्ट हुए और वीरभद्र तुम्हारी जय हो ऐसा आशीर्वाद देकर वे फिर बोले कि हे मेरे पार्षदों में श्रेष्ठ वीरभद्र, ब्रह्मा जी का पुत्र दक्ष बड़ा दुष्ट है। उस मूर्ख को बड़ा घमंड हो गया है, अतः इन दोनों वह विशेष रूप से मेरा विरोध करने लगा है। दक्ष इस समय एक यज्ञ करने के लिए उद्यत है। तुम याग परिवार सहित उस यज्ञ को भस्म करके फिर शीघ्र मेरे स्थान पर लौट आओ। यदि देवता, गंधर्व, यक्ष अथवा अन्य कोई तुम्हारा सामना करने के लिए आए तो उन्हें भी आज ही शीघ्र ही सहसा भस्म कर डालना। दधीची की दिलाई हुई मेरी शपथ का उल्लंघन करके जो देवता आदि वहां ठहरे हुए हैं उन्हें तुम निश्चय ही प्रलय पूर्वक जलाकर भस्म कर देना। जो मेरी शपथ का उल्लंघन करके गर्वयुक्त हो वहां ठहरे हुए हैं वे सब के सब मेरे द्रोही हैं, अतः उन्हें अग्निमयी माया से जला डालो। दक्ष की यज्ञशाला में जो अपनी पत्नी और सारभूत उपकरणों के साथ बैठे हैं उन सबको जलाकर भस्म कर देने के पश्चात फिर शीघ्र लौट आना। तुम्हारे वहां जाने पर विश्वदेव आदि देवगण भी यदि सामने आ तुम्हारी आदर स्तुति करे तो भी तुम उन्हें शीघ्र आग ही ज्वाला में जलाकर ही छोड़ना। वीर, वहां दक्ष आदि सब लोगों को पत्नी और बंधु बांधवों सहित जलाकर जल को लीला पूर्वक पी जाना। हे ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, जो वैदिक मर्यादा के पालक, काल के भी शत्रु तथा सबके ईश्वर है, वे भगवान रुद्र रोज से लाल आंखें किए महावीर वीरभद्र से ऐसा कहकर चुप हो गए। नारद, हे महेश्वर के इस वचन को आदर पूर्वक सुनकर वीरभद्र बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने महेश्वर को प्रणाम किया और तत्पश्चात उन देवादिदेव शूली की उपयुक्त आज्ञा से शिरोधार्य करके वीरभद्र वहां से शीघ्र ही दक्ष के यज्ञ मंडप की ओर चले। भगवान शिव ने केवल शोभा के लिए उनके साथ करोड़ों महावीर गणों को भेज दिया जो प्रलय अग्नि के समान तेजस्वी थी। वे कौतूहलकारी प्रबल वीर प्रथमगढ़ वीरभद्र के आगे और पीछे भी चल रहे थे। काल के भी काल भगवान रुद्र के वीरभद्र सहित जो लाखों पार्षद गण थे उन सबका स्वरूप रुद्र के ही समान था। उन गणों के साथ महात्मा वीरभद्र भगवान शिव के समान ही वेशभूषा धारण किए रथ पर बैठकर यात्रा कर रहे थे। उनके 1 सहस्त्र भुजाएं थी, शरीर में नागराज लिपटे हुए थे। वीरभद्र बड़े प्रबल और भयंकर दिखाई देते थे। उनका रथ बहुत ही विशाल था, उसमें 10,000 सिंह जोते जाते थे जो प्रतिपूर्वक उस रथ को खींचते थे। उसी प्रकार बहुत से प्रबल सिंह, शार्दुल, मगर, मत्स्य और सहस्त्रों हाथी उस रथ के पार्श्वभाग की रक्षा करते थे। काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडमर्दिनी, भद्रकाली, भद्रा, त्वरिता तथा वैष्णवी इन 9 दुर्गाओं के साथ तथा समस्त भूतगणों के साथ महाकाली दक्ष का विनाश करने के लिए चली। डाकिनी, शाकिनी, भूत प्रथम, गुहाक, कुसमांड, परपट, चटक, ब्रह्मराक्षस, भैरव तथा क्षेत्रपाल आदि ये सभी वीर भगवान शिव की आज्ञा का पालन एवं दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए तुरंत चल दिए।
इनके सिवा 64 गणों के साथ योगिनियों का मंडल भी सहसा कुपित हो दक्ष यज्ञ का विनाश करने के लिए वहां से प्रशस्तित हो हुए। इस प्रकार कोटि कोटि गण एवं विभिन्न प्रकार के गणाधीश वीरभद्र के साथ चले। उस समय भेरियों की गंभीर ध्वनि होने लगी, नाना प्रकार के शब्द करने वाले शंख बजे उठे, भिन्न भिन्न प्रकार की सींगें बजने लगी। महामुने सेना सहित वीरभद्र की यात्रा के समय वहां बहुत से दुखद शगुन होने लगे। इस प्रकार जब प्रथम गणों सहित वीरभद्र ने प्रस्थान किया, तब उधर दक्ष तथा देवलाओं को बहुत से अशुभ लक्षण दिखाई देने लगे। देवऋषि यज्ञ विध्वंस की सूचना देने वाले त्रिविध उत्पात प्रकट होने लगे। दक्ष की बाईं आंख, बाईं भुजा और बाईं जांघ फड़कने लगी। हे तात, वाम अंगों का वह फड़कना सर्वदा अशुभ सूचक था और नाना प्रकार के कष्ट मिलने की सूचना दे रहा था। उस समय दक्ष की यज्ञशाला में धरती डोलने लगी। दक्ष को दोपहर के समय दिन में ही अद्भुत तारे दिखने लगे। दिशाएं मलिन हो गईं, सूर्यमंडल चितकबरा दिखने लगा। उस पर हजारों घेरे पड़ गए, जिससे वह भयंकर जान पड़ता था। बिजली और अग्नि के समान दीप्तिमान तारे टूट टूट कर गिरने लगे तथा और भी बहुत से भयानक अपशगुन होने लगे। इसी बीच में वहां आकाशवाणी प्रकट हुई, जो संपूर्ण देवताओं और विशेषता दक्ष को अपनी बात सुनाने लगी। आकाशवाणी बोली, ओ दक्ष, आज तेरे जन्म को धिक्कार है। तू महामूढ़ और पापात्मा है। भगवान हर की ओर से आज तुझे महान दुख प्राप्त होगा, जो किसी तरह टल नहीं सकता। अब यहाँ तेरा आहाकार भी नहीं सुनाई देगा। जो मूढ़ देवता आदि तेरे यज्ञ में स्थित है, उनको भी महान दुख होगा, इसमें संशय नहीं है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुने, आकाशवाणी की यह बात सुनकर और पूर्वोक्त अशुभ सूचक लक्षणों को देखकर दक्ष तथा दूसरे देवता आदि को भी अत्यंत भय प्राप्त हुआ। उस समय दक्ष मन ही मन अत्यंत व्याकुल हो कांपने लगे और अपने प्रभु लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की शरण में गए। वे भय से अधीर हो बेसुध हो रहे थे। उन्होंने स्वजन वत्सल देवादिदेव भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। तो दोस्तों, यहाँ पर इस कथा का समापन करते हुए इसके आगे की कथा हम आपके सामने लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।